वहां पे जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार एक तरीके की भारत विरोधी सरकार है। ये सवाल तो भारत सरकार को अपने आप से पूछना चाहिए कि आखिर कहां पे वो असफल हो गए। चीन ने भारत के रूप में अपने आप को अपने एक प्रतिद्वंदी को सामने देख रहा है। चीन ने भारत के लिए सारी सीमाओं को असुरक्षित कर दिया है कि भारत बांग्लादेश को अपना दोस्त बनाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हो रहा है। चीन ये चाहता है कि भारत लगातार डिस्टर्ब रहे। भारत को किसी भी हालत में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। क्या बांग्लादेश भारत की पीठ में छुरा घोंप रहा है? क्या चीन के निवेश के बहाने बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश अब भारत से दूर और चीन की गोद में बैठने की तैयारी कर चुका है? दरअसल मोहम्मद यूनुस चीनी कंपनियों को बांग्लादेश बुला रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश में मौजूद मौकों का फायदा उठाएं और जिस तरह चीनी निवेशकों ने दक्षिण एशिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को बदला है, उनकी उम्मीद है कि वैसा ही कुछ बांग्लादेश में हो। बता दें, तीसरा प्रोजेक्ट में भी भारत की बजाय चीन से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। क्या ये एक अंतरिम सरकार की डिप्लोमेटिक चाल है या फिर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? आज की चर्चा में हम उठाएंगे कई तीखे सवाल और खोजेंगे उनके पीछे की सच्चाई। इस खबर की असली खबर बताएंगे आशुतोष जी। तो आशुतोष सर को बात शुरू करते हैं। सर, जो मोहम्मद यूनुस लगातार कर रहे हैं, तीसरा प्रोजेक्ट हुआ, जो चीन जाते हैं वहां पर बोलते हैं, फिर वापस बांग्लादेश आते हैं तो बोलते हैं, क्या ये भारत को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है, जो उनकी अपील की कोशिश है निवेशकों से? देखिए अंकुर, मेरा तो साफ तौर पर मानना है कि दरअसल बांग्लादेश भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी असफलता है। बहुत बड़ी असफलता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस बांग्लादेश को 1971 में भारत ने क्रिएट किया, उसके जन्म के लिए भारत ने अपने कई सैनिकों की कुर्बानी दी। भारत ने बहुत नुकसान उसके लिए सहा। अब वही बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है और भारत की जो भारत परस्त हम कह सकते हैं या कुछ और शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेख हसीना, उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा और आज की तारीख में उनके खिलाफ जो मुकदमे वहां दर्ज हुए हैं, वो अगर वहां जाती हैं और अगर उन मुकदमों का सामना करती हैं तो उनको फांसी की सजा भी हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। सवाल इसी बात को लेकर यह कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि बांग्लादेश के अंदर लगातार भारत विरोधी ताकतें मजबूत होती गई और भारत कुछ नहीं कर पाया। तो आज की तारीख में वहां पे जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार एक तरीके की भारत विरोधी सरकार है, जो भारत का हित नहीं चाहती। वहां पे ऐसे लोगों का कब्जा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो दरअसल पाकिस्तान परस्त लोग हैं। अब जो खबर यह आ रही है कि जमात इस्लामी पर से जो उनको चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति मिल सकती है, जिनको एक पार्टी के तौर पर जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ये वो जमात इस्लामी है जिसने बांग्लादेश की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था, पाकिस्तान की फौज का साथ दिया था और अपने ही लोगों के, हमवतन लोगों पर उन्होंने अत्याचार करने की कोशिश की थी। अगर ये वहां पे स्थितियां बन रही हैं और बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो ये सवाल तो भारत सरकार को अपने आप से पूछना चाहिए कि आखिर कहां पे वो असफल हो गए। उनके इंटेलिजेंस का क्या हुआ? समय रहते भारत ने वो कार्रवाई क्यों नहीं की? भारत क्यों बांग्लादेश को इतने बड़े बदलाव होने से रोक नहीं पाया? जबकि शेख हसीना वहां एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी। शेख हसीना भारत की बड़ी समर्थक है। शेख हसीना के पिता जो थे वो भी भारत के बहुत बड़े मुरीद थे। तो ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए था और मुझे लगता है कि यहीं पे इस सवाल का जवाब हमें मिल सकता है। वो ये है कि दरअसल कोशिश बांग्लादेश की कम है, चीन की ज्यादा है। चीन की ज्यादा इसलिए क्योंकि चीन पिछले दिनों उसने इस बात को महसूस किया कि भारत चीन से ज्यादा अमेरिका के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देना चाहता है और चीन ने भारत के रूप में अपने आप को अपने एक प्रतिद्वंदी को सामने देख रहा है। उसको लग रहा है कि भारत की ताकत आर्थिक स्थिति पर जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वो 140 करोड़ का मुल्क है, उसकी एक सॉफ्ट पावर है दुनिया के स्तर पर, उसके लोकतंत्र की पूरी दुनिया में चर्चा है। अगर भारत को यहाँ पे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में वो उसी तरीके से एक बड़ा प्रतिद्वंदी हो सकता है जिस तरीके से चीन आज अमेरिका के सामने उभर कर सामने आया है। अगर इस संदर्भ में देखेंगे तो बात समझ में आएगी कि चीन ने भारत के लिए सारी सीमाओं को असुरक्षित कर दिया है। पाकिस्तान के साथ अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर पर जो झड़प हुई है, उसमें साफ तौर बात सामने आई कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था। बांग्लादेश के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, वो चाइना जाते हैं
और वहां जाके वो चीन को आमंत्रित करते हैं कि देखिए भारत की जो पहुंच है वो तो समुद्र तक नहीं है, हमारे सामानों की पहुंच समुद्र तक है, आप हमारे साथ व्यापार करिए। वो लगातार चीन के साथ अपनी पींगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो तभी कर सकते हैं जब चीन जैसे इतना बड़ा देश ने उनके सामने कोई ना कोई गाजर लहराई होगी। उसी तरीके से आप श्रीलंका के अंदर देख लीजिए, आप भूटान में देख लीजिए, म्यांमार में देख लीजिए, हर जगह एक, यहां तक कि नेपाल में भी जो कि एक हिंदू राष्ट्र अपने आप को कहता है, वहां भी। तो ये सारी स्थितियां जो बन के तैयार हो रही हैं वो दरअसल चीन के द्वारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, और लगातार भारत को भारतीय सीमाओं पर असुरक्षित किया जाए। और भारत की सरकार इस बात को शायद समझ नहीं रही है, या समझने में पूरी तरीके से नाकाम हो रही है, या समझना नहीं चाहती। क्योंकि अगर बांग्लादेश अगर आपके हाथ से निकल गया है, या अभी तो मैं मान के चलता हूं निकल गया है, अगर बांग्लादेश चीन परस्त पूरी तरीके से हो जाएगा, तो फिर आपका जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व का इलाका है, उसके अस्थिर होने का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि बांग्लादेश भारत को चढ़ा नहीं रहा है, बल्कि भारत बांग्लादेश को अपना दोस्त बनाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हो रहा है। भारत हम्म। की जो विदेश नीति है, भारत को जो राजनय है, वो फेल हो रहा है। आपको जो आपने कहा कि वो पाकिस्तान जो अभी हमारा संघर्ष हुआ तो उसमें चीन का पूरा पूरा हाथ सामने आया। अब पाकिस्तान के बाद चीन जो दूसरा सैन्य तौर पर भी जिसकी मदद कर रहा है वो है बांग्लादेश। उन्होंने पनडुब्बी दी और पाकिस्तान को दे ही रहा है। बांग्लादेश में एयरपोर्ट भी बना गया, एयरबेस बनाने जा रहा है जो पुनर्जीवित कर रहा है उसको, पुराना एयरबेस है उस पर, वो भी हमारे लिए खतरनाक है। ये कितना खतरा जो चीन चारों तरफ से हमको घेर रहा है, हम केवल विदेश नीति पर सवाल उठा के इसको आगे इधर उधर कर सकते हैं, किनारे लगा देंगे। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, इस पर बहुत ज्यादा विचार करना चाहिए क्योंकि सैन्य मदद भी कर रहा है ना वो। बिल्कुल नहीं, सैन्य मदद के अलावा भी अगर आप देखें ना, दरअसल चीन ये चाहता है कि भारत लगातार डिस्टर्ब रहे। क्योंकि भारत अगर डिस्टर्ब नहीं रहेगा, भारत में अगर अनिश्चितता बनी रहेगी, भारत में अगर भारत में एक तरीके की राजनीतिक अस्थिरता होगी, और भारत में अगर किसी तरीके का विवाद नहीं पैदा होगा, तो फिर भारत पूरे मनोयोग से अपने आर्थिक विकास में लगेगा। और अगर वो अपने आर्थिक विकास में लगेगा, तो देर सवेर वो चीन के करीब पहुंच जाएगा अपने अपने विकास के माध्यम से। और चीन ये नहीं चाहता। चीन ये चाहता है कि या तो भारत पूरी तरीके से के सामने सरेंडर कर दे, भारत चीन का पिछलग्गू बन जाए, जो संभव नहीं है, क्योंकि भारत भी उसी तरीके से एक सिविलाइजेशनल कंट्री, जिस तरीके से चीन एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। हमारी भी एक बहुत ही रिच परंपरा है, हमारी भी एक बहुत रिच संस्कृति है, बहुत समृद्ध हमारा हमारा विश्व साहित्य है, हमारा जो विश्व दृष्टि है, बिल्कुल चीन की तरीके। चीन भी एक बहुत मजबूत देश है संस्कृति के तौर पर और सभ्यता के तौर पर भी। तो चीन कभी ये नहीं चाहेगा। तो इसमें इसलिए मेरा ये मानना यह है कि चीन हमेशा चाहेगा कि भारत की सीमाएं असुरक्षित रहें, ताकि भारत की जो पूरी ऊर्जा उसके आर्थिक विकास में लगनी हो, वो आर्थिक विकास में न लग के वो अपनी मिलिट्री जो जो सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाने में लगाए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में लगाए। और इसके लिए जरूरी है कि भारत को चारों तरफ से असुरक्षित कर दिया जाए। यानी हम्म। श्रीलंका का जो समुद्री सीमा है उसको भी असुरक्षित रखा जाए, बांग्लादेश से जो लगा हुआ नॉर्थ ईस्ट का इलाका उसको असुरक्षित रखा जाए, म्यांमार से जो लगी भारत की सीमा उसको असुरक्षित रखा जाए, नेपाल से लगी हुई सीमा, भूटान से लगी हुई सीमा उसको असुरक्षित की जाए। खुद चीन अपने आप में लद्दाख के इलाके में है ही, वहां पे गलवान घाटी का संघर्ष सबने देखा ही है, और पाकिस्तान से तो भी हाल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे इलाकों में अगर भारत असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, सैनिक तौर पर अगर अपने आप को थोड़ा सा अगर वो थोड़ा प्रताड़ित महसूस करेगा, तो फिर भारत को अपनी सैन्य क्षमता को बड़ा करना पड़ेगा। और वैसी स्थिति में उसका जो विकास है उस पर उसका फोकस कम होगा। ये पूरी रणनीति आज की तारीख में चीन की है। और बांग्लादेश उसकी इस रणनीति में एक बहुत ही समर्थ पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। ये बात भारत को समझनी चाहिए। इसलिए बजाय बांग्लादेशियों के सवाल को खड़ा करके बांग्लादेश को हम परेशान करें या बांग्लादेश को हम थोड़ी तकलीफ दें, उससे बेहतर ये होगा कि हमें बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस अर्ज करना चाहिए, कॉन्फिडेंस, और बांग्लादेश को ये बताने की कोशिश करनी चाहिए कि दरअसल चीन आपका दुरुपयोग कर रहा है, हम आपके असली असली दोस्त हैं, क्योंकि हमने आपको एक स्वतंत्र देश बनने में हमने मदद की है। बिल्कुल। आखिरी सवाल में दो सवाल जो आपने कहा कि बांग्लादेश को हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि हम आपके हैं, लेकिन जब तक क्या मोहम्मद यूनुस सरकार में रहेंगे, अंतरिम सरकार में, तब तक बात बन पाएगी या हमको इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए? भारत के पास अब वही रास्ता बचा है। और दूसरा सवाल ये, क्या मोहम्मद यूनुस ये गलती कर रहे हैं कि चीन से निवेश लेना तो आसान है,
लेकिन चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चीन का इतिहास है, वो कैसे देश को बर्बाद से हो जाता है, बिल्कुल कंगाल हो जाता है। मोहम्मद यूनुस क्या गलती कर देखिए रहे हैं और भारत को क्या इंतजार करना चाहिए? देखिए भारत ने जो गलती करनी थी तो गलती कर चुके हैं। अब उस गलती का निदान हमारे ख्याल से संभव नहीं है निकट भविष्य में। भारत को हम्म किसी भी हालत में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं देना चाहिए था, किसी भी हालत में। और इस चीज को हम्म। पहले से समझ के उनको उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए था। जिस दिन वहां पे वो आंदोलन भड़का और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ा, उसी दिन से भारत के लिए वहां पे दिक्कतें पैदा हो गई। तो अब जिसे कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो खेत चुगा जा चुका है। भारत की आज की तारीख में कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको जो यूनुस की सरकार है और जो आने वाले भविष्य में जो सरकार हो सकती है, वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज या संगठन जो आज की तारीख में मजबूत हैं और बहुत मजबूती के साथ इमर्ज कर सकती हैं, उनके साथ जो है अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसे कहते हैं ना कि उनको उनको रीच आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके अंदर अगर भारत को लेकर किसी तरीके की अगर का पूर्वाग्रह है या किसी तरीके की उनकी कोई दिक्कतें हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अब निकट भविष्य में शेख हसीना के लिए वापस बांग्लादेश में पहुंचना और उनको अपनी पार्टी के लिए खड़ा कर पाना, वो बहुत ही मुश्किल काम है। वो करीब आप मान के चलिए कि 7, 8, 9, 10 साल के पहले नहीं होने वाला है। जब तक कि जो मौजूदा निजाम है उससे वहां पर लोगों के अंदर असंतोष ना भड़के। और अब तो पूरी कोशिश ये की जा रही है कि शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना से जुड़े हुए जितने भी प्रतीक चिन्ह उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। यहाँ तक कि उनके हाँ। नोट, जो टका पर भी जो शेख मुजीब की तस्वीर थी, उसको भी हटाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल उसी तरीके की बात है जैसे कि लोग भारत के नोट से, भारत के करेंसी नोट से महात्मा गांधी को हटाने की कोशिश करें। तो उनके हम्म। सारे प्रतीक चिन्हों को, उनकी सारी विरासत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अपने आप में बहुत ही गंभीर गंभीर मसला है। इसलिए अब ये सोचना कि भारत जो है वो लंबे समय तक वहां पे अपनी मौजूदगी को शेख हसीना के माध्यम से करा पाएगा, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो लिहाजा जो बीच की रणनीति होनी चाहिए, वो ये रणनीति होनी चाहिए कि अब भारत को, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो दूसरी राजनीति खालिदा जिया की पार्टी हो या यूनुस हो, इनको रीच आउट करके इनके मन में अगर कोई दुविधा है, कोई पूर्वाग्रह है, तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और नए संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिसे कहते हैं कि ब्रिज बिल्डिंग का काम है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम है। वो भारत को वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करना चाहिए और उसी से भारत का जो है वो फायदा हो सकता है। शेख हसीना के ऊपर अब बहुत ज्यादा भरोसा करने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब उनकी बांग्लादेश के अंदर पहुंच लगभग खत्म हो गई है। बिल्कुल, तो यहीं पे कार्यक्रम को खत्म करते हैं और भारत को विदेश नीति में बहुत बदलाव की जरूरत है, क्योंकि चाइना चारों तरफ से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में तो पहले ही वो था, अफगानिस्तान पर भी जा रहा है। तो जो विदेश नीति है वो बहुत बुरी तरीके से हमारी फ्लॉप हो रही है और हमने कुछ स्टेप नहीं उठाए, तो फिर चाइना जैसे कह रहा है कि घेराबंदी कर रहा है, उससे भारत को बहुत नुकसान होने वाला है। अब मोहम्मद यूनुस से कैसे डील करेंगे, कैसा ने कहा कि बाकी पार्टियों से रीच आउट करें कि अगर इलेक्शन हो तो उसके बाद वो हमारे से बेहतर बिहेव करें। शेख हसीना तो जो होना था उनका हो चुका है। अब देखते हैं भारत अपनी विदेश नीति में क्या बदलाव करता है या घेरेबंदी होती रहेगी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.